छोटे बिजनेस की बड़ी गलतियां। दोस्तों, छोटा बिजनेस बड़ा प्रॉफिट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत और लगन से अपनी छोटी से आइडिया को जिंदा करते हैं, लेकिन लॉस नाम का ये मॉन्स्टर उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनके पूरे बिजनेस को ठप कर देता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे आप लॉस से बचते हुए अपने छोटे बिजनेस से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझिए। दोस्तों, जब एक शेफ खाना बनाता है तो वो क्या करता है, उसके पास एक डिश का आइडिया होता है जिसे बनाने की रेसिपी उसे पता होती है। वो उस डिश को बेहतर बनाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज का बारीकी से ध्यान रखता है और देखते ही देखते वो एक सोच, एक आइडिया को एक बेहतरीन और लाजवाब डिश में बदल देता है। और उसका यही बेमिसाल जायका लोगों को उसके हाथ से बने हुए खाने का फैन बना देता है। दोस्तों, हम और आप भी बिल्कुल यही करते हैं। हम एक ऐसी चीज को लोगों के सामने लेकर आते हैं जिसके बारे में पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता है। हम अपने हवा जैसे आइडिया को एक तूफान में बदलकर पूरा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, जो कि बना होता है हमारी मेहनत, हमारी लगन से। लेकिन ये सिर्फ तब तक खड़ा रहता है जब तक आपसे कोई गलती नहीं होती। अब आप खुद सोचिए कि अगर शेफ खाने को सही ढंग से बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया तो उस खाने का स्वाद कैसा लगेगा? क्या उसे कोई खाना पसंद करेगा? नहीं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है बिजनेस में भी। हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारी सालों की मेहनत को बेकार कर सकती है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे होता है एक ग्रेट आइडिया, और एक ग्रेट आइडिया के पीछे होता है एक टैलेंटेड दिमाग जो कि आपका है। लेकिन ये तब तक ही चलता है जब तक लॉस नाम का मॉन्स्टर आपका सारा प्रॉफिट खाना ना शुरू कर दे। आप पूरी कोशिश करते हैं कि उस मॉन्स्टर से लड़ पाएं, लेकिन वो आपके बिजनेस को लगातार खोखला करता जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके खाली बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, लोन और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेंस की एक बड़ी सी लिस्ट। और इतना ही नहीं, बल्कि वो तो आपका टाइम भी खा जाता है। आप सुबह सूरज उगने के बाद उठते हैं, काम पर निकल जाते हैं और सूरज डूबने के बाद ही काम से वापस आते हैं। आपका हद से ज्यादा काम करना आपको आजाद नहीं बना रहा था, बल्कि वो तो आपकी आजादी को कैद कर रहा था। दोस्तों, इस मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए आप इतना काम करते हैं कि वो आपके लिए घुटन बन जाता है। आप रात को चैन से सो भी नहीं पाते। कभी लोगों के फोन उठाने की घुटन, कभी बिल्स कलेक्ट करने की, और कभी कभी तो अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों का ठीक से काम ना करना भी आपकी घुटन का कारण बन जाता है। और इन सब के बाद हर एंटरप्रेन्योर के पास बस एक ही रास्ता बचता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स पहले से ही भाग रहे हैं। और इसी रेस में शामिल होकर छोटे बिजनेसमैन भी लग जाते हैं, लगातार कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने, बड़ी सेल्स करने, बड़े क्लाइंट्स लाने और इन्वेस्टर ढूंढने की रेस में। लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। अगर बदले में उन्हें कुछ मिलता है तो वो होती है घुटन, गुस्सा, कभी सफल ना हो पाने का डर, और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं वो मेहनत करते करते थक ना जाएं। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। दोस्तों, जिसमें अभी आप उलझे हुए हैं वो तो अभी आपके बिजनेस का आधा हिस्सा ही है, और बाकी का आधा तो आपने देखा ही नहीं है। हाँ, ये वाला हल मुश्किल वाला हिस्सा हो सकता है, लेकिन इकलौता नहीं। दोस्तों, क्या आपने जिम में कभी जिम के मालिक को देखा है जो दिखने में बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर की तरह लगता है? उसके पास एक फिट बॉडी, मजबूत कंधे और एक बड़ा सा जिम है, जिसमें वो सादे हिस्से पर है जिसके बारे में आज आप जानते ही नहीं हैं। सोचिए, ये भी तो काम करने का एक तरीका है, ये भी तो बिजनेस ही है जिसे सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। दरअसल आपने तो ये मान लिया कि किसी बिजनेस को चलाने का यही तरीका है कि अपने आप को काम करने की मशीन बना लो। आप तो जानते ही नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोई और उसकी आधी मेहनत में ही आपसे ज्यादा बेहतर बिजनेस चला भी रहा है और उसकी सक्सेस को एंजॉय भी कर रहा है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी परेशानियों में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप चाहे संभाल पाएं या नहीं, लेकिन आप अपने से बड़े तक ही पहुंचने की कोशिश करते हैं और लॉस के लूप में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट होता है। जो कंपनी महीने के
3 लाख में भी शुरू की जा सकती है, उसे भी आप 30 लाख में शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप कभी सोचते हैं कि क्या आप 30 लाख की कंपनी को चलाने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, 3 लाख की शुरुआत 30 लाख की शुरुआत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरुआती दिनों में उसे संभालना आसान होता है। और चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप इस रेस में अकेले नहीं हैं। मैं बहुत से एंटरप्रेन्योर से मिला हूं और हर किसी का यही हाल है। जिन बिजनेसमैन को आप समझते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री में कमाल कर रहे हैं, वो भी उस पोजीशन पर बने रहने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे बिजनेसमैन जो करोड़ों की कंपनी रन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर के प्लास्टिक के फर्नीचर्स रखे हुए हैं। जानते हैं क्यों? जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो महंगे फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सुनकर हैरानी हुई ना कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी पा रहा है। इसीलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस वो नहीं है जिसमें से आपकी लागत निकल रही है, बल्कि एक सफल बिजनेस तो वो होता है जो आपकी लागत निकलने के बाद आपको प्रॉफिट कमा कर दे। क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ लागत निकालना ही आपके बिजनेस का एम हो। इसीलिए पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सफल बिजनेस होता क्या है और इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ बिजनेस को खड़ा करना नहीं, बल्कि उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना भी होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका सॉल्यूशन लॉस नाम के उस मॉन्स्टर को मारना नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदगी भर आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। सॉल्यूशन तो ये है कि आप कैसे उसे कंपनी के अंदर नहीं आने देते हैं। और ये सॉल्यूशन बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हों और आप खुशी से पागल हो जाएं, लेकिन तभी अचानक से आपके पास एक पेंडिंग बिल का रिमाइंडर आता है और आपकी सारी खुशी गायब हो जाती है और आप बड़ी आसानी से इसके लिए भगवान को कोस देते हैं। लेकिन क्या सच में यह गलती भगवान की है? नहीं, ये हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जिन्हें ठीक करने के तरीके को बैंक बैलेंस अकाउंटिंग कहा जाता है। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां सारे बिल्स पे करने के बाद आप फिर से जीरो पर आ जाते हैं और ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि अकाउंट में पैसे आए ही नहीं और जितना भी बचा कुचा पैसा आपके अकाउंट में होता है, आप उसके हिसाब से अपनी चीजें मैनेज करने लगते हैं और आपके फैसले भी आप नहीं, आपके अकाउंट में बचा हुआ वो पैसा लेने लगता है। यहां तक कि आपका मूड भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि जब शौक पूरे होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी होगी, तो मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो अपनी जिंदगी को आज में जीने में यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि जो है वो आज है, कल जो होगा उसे कल देखेंगे। लेकिन वो ये तो भूल ही जाते हैं कि अगर आपने कल को ठीक करने के लिए मेहनत नहीं की, तो आपका कल भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। और इसी सोच को रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है, जो कि एक ट्रैप है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। खैर, ये तो है रिसेंसी इफेक्ट ट्रैप है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने आए हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्वाइवल ट्रैप के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक फूड कैफे है और फिलहाल के लिए आप क्राइसिस में हैं। ऐसे में सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि सेल्स बढ़ानी है। फिर सेल्स बढ़ाने के लिए आप नई चीजें जोड़ेंगे, जैसे कि आप नए डिशेस ऐड करेंगे। फिर मान लीजिए कि आपने सोचा कि अभी के लिए ये डिश रख लेते हैं, बाद में हटा देंगे, और आपने वो डिश रखी ताकि आपकी सेल्स बढ़ जाए और क्राइसिस खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप ये कैसे भूल गए कि आपने सिर्फ एक डिश नहीं बढ़ाई है, अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया है। क्योंकि उस डिश को बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों में भी तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप अभी अपने बिल्स नहीं भर पा रहे हैं, तो इस बढ़ती कॉस्ट को कैसे संभाल पाएंगे? इसलिए बिजनेस में कुछ जोड़ने या कम करने से पहले एक बार सोचिए कि अभी जो एसेट्स आपके पास हैं, जिनमें आप पहले से पैसा लगा रहे हैं, उसको आप कैसे बेहतर बनाकर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी सेल्स बढ़ भी गई और अच्छा पैसा आने भी लगा, लेकिन हालात तो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। हो सकता है कि आप सही तरीके से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर रहे हों। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है।
खुद को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय समझिए और जैसे आप हर महीने अपनी कंपनी में काम करने वाले हर एक इंसान के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो वैसे ही अपने लिए भी सैलरी फिक्स कीजिए जो आप खुद को हर महीने देंगे। दोस्तों, प्रॉफिट तभी होगा जब आप सेल्स के पीछे भागना छोड़कर बाकी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ जुड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे अपना रेगुलर क्लाइंट बनाकर रखें और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप एक अच्छा बिजनेस चलाएंगे और वो भी प्रॉफिट के साथ।